नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आने वाले 5 सालों में बदल जाएगा देश का विकास मॉडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजली नियमों में हुआ संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए होगा अलग बिजली कनेक्शन। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी औपनिवेशिक युग का संगठन, डॉक्टर एस जयशंकर। पुणे ओपन टेनिस पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आज निकी पूनाचा का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के डैन स्विविनी से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आने वाले 5 सालों में देश विकास का मॉडल बदल जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी को अब विरासत और विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह भारत की शाश्वत चेतना का एक जीवंत केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत की प्राचीन प्रतिष्ठा केवल आर्थिक शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि इस शक्ति के पीछे इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि थी। श्री मोदी ने कहा कि नया काशी नए भारत के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि आस्था का केंद्र कैसे सामाजिक और राष्ट्रीय संकल्पों के लिए ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ के युवा विश्व में भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन भाषाओं ने हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता के विकास में सबसे बड़ा योगदान किया है, उनमें संस्कृत सबसे प्रमुख भाषा है। उन्होंने कहा कि भारत एक विचार है और संस्कृत इसकी मुख्य अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है और संस्कृत इसके इतिहास का मुख्य अध्याय है। भारत विविधता में एकता की एक भूमि है और संस्कृत इसके मूल में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, साहित्य, संगीत और कला में अनुसंधान की मुख्य भाषा संस्कृत थी। श्री मोदी ने काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कल रात वाराणसी पहुंचे। श्री मोदी आज कई समारोहों में शामिल होंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्य परियोजनाओं में यूपीएसआईडीए एग्रो पार्क करखियाओं में बनास काशी सुकुल दूध प्रसंस्करण इकाई, बुनकरों के लिए रेशमी कपड़े की छपाई, सामान्य सुविधा केंद्र और वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रतियोगिकी संस्थान निफ्ट की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष के अंत में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए चयनित विद्यालयों में प्रायोगिक रूप से ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी विषयों में चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं को पूरा करने में विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय को मापना है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हितधारकों की प्रतिक्रिया जानना भी है। यह योजना राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में की गई सिफारिशों के अनुरूप है। यह निर्णय पिछले वर्ष दिसंबर महीने में बोर्ड की शासी निकाय बैठक में लिया गया।
उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। संशोधित विद्युत नियमों के अनुसार नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय अवधि भी कम कर दी गई है। नए नियमों के अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों में समय सीमा 7 दिनों से घटाकर 3 दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। बिजली मंत्रालय के अनुसार ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता मीटर रीडिंग के उनकी वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत करते हैं, वहां वितरण लाइसेंस धारकों को अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर स्थापित करना होगा। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, संशोधित नियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे और नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय सीमा कम कर देंगे। उन्होंने कहा, नया नियम छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बना देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करने का कार्य अभी पूरी नहीं हुआ है। 6 और 8 फरवरी को हुई मौद्रिक नीति समिति की 47वीं बैठक के बाद श्री राव ने कहा कि नीति मोर्चे पर किसी प्रकार की असामयिक कार्यवाही अब तक की मूल्य स्थिति पर मिली सफलता को नुकसान पहुंचा सकती है। आरबीआई द्वारा कल जारी बैठक के मिनट्स के अनुसार गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति को अंतिम समय की विस्फीति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात कही। मौद्रिक नीति समिति के 6 में से 5 सदस्यों ने अल्पकालिक बेंचमार्क ऋण दर को 6.5% पर स्थिर रहने के पक्ष में वोट दिया। बाहरी सदस्य जयंत आर वर्मा ने रेपो दर में 25 आधार अंक कटौती करने का पक्ष लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कर रहा है। सम्मेलन का विषय विकसित राष्ट्र के लिए भारत की स्वास्थ्य पहल है। सम्मेलन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत के लिए स्वास्थ्य परिणामों, सुरक्षा और समुदायों की सुरक्षा में सुधार के लिए रणनीतिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान करना और उन्हें प्रेरित करना है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का आज सुबह निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद बुधवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 86 वर्षीय श्री जोशी वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। वे वर्ष 2002 से 2004 तक सांसद और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि मनोहर जोशी एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन में श्री जोशी ने खुद को लोगों का प्रिय बनाया और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं का आदर सत्कार किया। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज एरोस्पेस उद्योग विकास और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना की वचनबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए इस उद्योग के हितधारकों ने सहयोगी प्रयास करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए 70वें भारतीय एरोस्पेस को सक्रिय करने संबंधी चुनौतियों पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दीक्षित ने भारतीय एरोस्पेस के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने अवसंरचना की चुनौतियों से निपटने और कुशल कार्यबल निर्मित करने के प्रति समेकित कार्यवाही की आवश्यकता पर भी बल दिया। एयर मार्शल दीक्षित ने बताया कि भारतीय वायुसेना जल्द ही एक राष्ट्रीय एरोस्पेस परीक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस केंद्र का उद्देश्य विनिर्माण स्वीकृति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने घोषणा की कि वायुसेना कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना में भागीदारी करेगी।
उन्नत प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते एयर मार्शल ने उद्योग विशेषज्ञों को एयर स्पेस विनिर्माण के क्षेत्र में आने से पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।